हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स। आपका जो पार्ट ए बुक है और पार्ट बी बुक है, दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक। आपके जो पार्ट ए बुक है उसमें यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक का है और सेकंड बुक में आपका यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 8 तक। इसमें हम देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के लिए आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जैसे कि आपका जो पहला यूनिट है उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है फर्स्ट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं दो, आपको वो भी आपको लिखना होगा, जो कि होता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। आपका सेकंड क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट का ही, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका आपको एक क्वेश्चन भी बताना होगा डेरिवेशन करके। आपका देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा है। बस हम यहाँ पे जितने भी यूनिट है सभी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया है, तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना होगा। और ये आपका है आखिरी क्वेश्चन, आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेसिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आप यदि 4 से 5 क्वेश्चन को तैयार कर ले रहे हो तो इसी में से लगभग आपका आ जाता है। पहला क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, आइंस्टीन के 2 पोस्टुलेट्स होते हैं, आपको वो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट में नोट करना है। फिर देखिए हम यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इसी में देखिए मैंने कॉमा करके 2 क्वेश्चन को लिखा है। पहला क्या है, रेस्ट मास क्या होता है, जिसको हम m0 से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद लेंथ कंट्रैक्शन क्या होता है और टाइम डायलेशन क्या होता है। ये भी आपको तीनों हेडिंग्स पढ़ने हैं, जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है। और ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, डेराइव E इक्वल टू mc²। ये जो आपका एनर्जी मास रिलेशन है, इसको आपको डेरिवेशन करना है कि E बराबर mc² कैसे आया। फिर देखिए इसी में आपका यूनिट नंबर 2 में ही है, प्रॉपर लेंथ क्या होता है। और इसी में एक क्वेश्चन मैंने और ज्वाइन कर दिया है, प्रूफ दैट x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 में आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है मैक्स प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। और आपका थर्ड क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इसका फुल आपको प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है लुईस डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ ए मैटर वेव्स। और लास्ट में आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और इसी में एक और है जीपी थॉमसन। तो आपको दोनों को देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब देखिए हम यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में देखिए आपका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है फार्मूले का, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। फेज वेलोसिटी को हम वीपी से डिनोट करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पे वीजी होता है, दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है, दोनों को आपस में कंबाइन करना है आपको, तो आपको मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन देम। और इसी में यूनिट का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे है व्हाट इज वेव मोशन, या फिर व्हाट डू यू मीन बाई वेव मोशन। वेव मोशन से आप क्या समझते हैं, इन अ मीडियम एंड टाइप्स। इसका आपको टाइप्स लिखना है, जो कि होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और इसका आपको डेरिवेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव मोशन। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन है उसका आपको डेरिवेशन भी करना होगा। तो इसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला कि वेव मोशन से आप क्या समझते हो, फिर इसके टाइप्स के बारे में लिखोगे, फिर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का वेव मोशन का डेरिवेशन करोगे। तो ये था आपका पार्ट ए बुक, यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 4 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम यूनिट नंबर 5 से। तो यूनिट नंबर 5 में देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है वो है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन से आप क्या समझते हो एंड नीड फॉर बाइसिंग। और बाइसिंग की नीड हमें क्यों पड़ी, ये आपको लिखना होगा। टाइप्स ऑफ बाइसिंग पढ़ते हैं तो टोटल 4 बाइसिंग होता है, चारों बाइसिंग्स को आपको अच्छे से देख कर जाना है। और उसके बाद का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया स्टेबिलिटी फैक्टर्स। जैसे चारों बाइसिंग में आप वोल्टेज डिवाइडर देख लो, एमिटर बाइसिंग देख लीजिए, ठीक है, और फिक्स्ड बायस है, ऐसे ऐसे आपके 4 होते हैं। और यूनिट नंबर 6 में देखिए बात करते हैं हम, तो व्हाट इज एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर आपसे क्या मतलब, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसी में आपका क्लास ए बी होता है, ये चीज़ आपको देख लेना है।
और ये आपका तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर्स आपके बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स में आपका एक्सपेरिमेंट भी है। तो इसका आपको प्रॉपर यहाँ पे जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बनता है उसको आपको अच्छे से यहाँ पे देख कर जाना है। और यूनिट नंबर यहाँ पे देखिए 7 है, व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक से आप क्या समझते हो एंड इट्स टाइप्स, और इसके टाइप्स के बारे में, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैकिंग और निगेटिव फीडबैकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर, ट्यून्ड ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। तो टोटल आपके 4 ऑसिलेटर होते हैं, चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हार्टले ऑसिलेटर। यहाँ पे आप इसको स्टार बना लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्टले ऑसिलेटर, उसके बाद आपका कॉलपिट है, फिर आपका व्हीन है, फिर उसके बाद ट्विन है। तो सबसे पहले आप हार्टले ऑसिलेटर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप चारों अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर देखिए इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, गेन स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था यूनिट नंबर 7 में। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 8, जो कि आपका लास्ट है, व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स। क्योंकि आपका जो चैप्टर वो इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स है, तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट में ही बन सकता है 3 नंबर में कि व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स, या फाइबर ऑप्टिक्स से समझते क्या हैं। और इसका 2 टाइप्स होता है, जो कि पहला है स्टेप इंडेक्स और दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स। और यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, लाइट प्रोपगेशन थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। इसका यहाँ पे डेरिवेशन होता है, आपको वो चीज़ करना है। और फाइबर्स के क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे सीन करा दे रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 से आप इसको अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने यहाँ पे 2 यूनिट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे देखिए आपका यूनिट नंबर 1 है ऊपर, ये आपका यूनिट नंबर 2 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप 3rd और 4th का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 5 और 6 का एक साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बचे हुए यूनिट नंबर 7 का आप ले लीजिए, और लास्ट में आप ले लीजिए यूनिट नंबर 8 का स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।